बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, क्या मकसद है, और छिपकली का मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओ। इसीलिए ये वाकया आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसे पूरा जरूर सुने। दोस्तों, अगर हम अपनी रोजाना की जिंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती हैं, या फिर किसी चीज से हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी चीज बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाए। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किसी चीज को क्यों पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर भी इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, हर चीज को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई तख्लीक पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज पर नाराजगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक के फायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और शिफत अता फरमाई जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोह तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस वक्त दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है कि ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हजरत मूसा को उस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, ना तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया है, और ये मूसा आज तू मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है। ए मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी एक मखलूक से है वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बनी इसराइल औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा,
ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है, ए अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक्री है, ये बेसब्री है, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक से ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं है तो फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शख्स एक मर्तबा हजरत अली शख्स याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूकात ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा, यहाँ तक कि इन्होंने इस जमीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को खत्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इसी जमीन के गार और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से बढ़ती रही, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए ख़त्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसानों से नफरत करने लगी और तभी से ये इस कोशिश में लगी रहती हैं कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुँचाती रहें। ऐ शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूक़ात ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस वक्त आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे, और तभी से इसको मारना या अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वाकया आपको पसंद आया हो। ऐसे वाकयात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।